तो ये सवालों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा सर की अदालत में। तो सर मैंने कहीं कमेंट में मतलब ऐसा पढ़ा था कि लर्नर्स ये कह रहे हैं कि वो कुछ आप बीच में करंट अफेयर्स की बहुत ही बढ़िया सीरीज़ लाते हैं, पर वो आदत भी लगती है लर्नर्स को, फिर उनका कुछ एक शिकायत जैसी कुछ लग रही थी कि सर ने इसको कंटिन्यू नहीं रखा। क्या विचार है सर इसके बारे में आपके? आई एक्सेप्ट दिस, वो बात सही है, मैं कुछ शुरू करता हूँ और फिर वो बीच में कंप्लीट नहीं किया है। उसका कारण ये मित्रों कि ये मुझे मेंस वाली एग्ज़ाम जो अभी 16 तारीख को है, उसके चलते जो कुछ कोर्स लॉन्च किया था उसके प्रिपरेशन में, और बाकी भी जो अपने पेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं इकोनॉमी के, उस सब के सिलसिले में वो जो चीज़ थी वो ब्रेकअप हो गई। तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। लेकिन मेरा प्लान है कि अभी वो सब तामझाम ख़त्म हो, उसके बाद मैं सिस्टमेटिकली उसको करना चाहता हूँ और फिर आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिले। लेकिन हाँ, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ कि चालू करते और बीच में, गुजराती में एक कहावत है, प्रारंभे शुरा गुजराती, मतलब गुजराती शुरू में काम शुरू करता है लेकिन फिर वो उसका कंक्लूजन, हाँ इसके एक्सेप्शन हैं, गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, मोदी जी हैं। तो आई विल ट्राई टू स्ट्राइव फॉर बेटर थिंग्स, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको सुधारूंगा। लेकिन सुदर्शन सर, मैं देख रहा हूँ आपने भी चैनल चालू किया और अभी जोश जोश में ये सब कर रहे हो, सब नहीं नहीं ज्योग्राफी सर, के वीडियो, पर हम भी देखते हैं आप कितने दिन ये टिकते हो नहीं इसमें। नहीं सर, प्रयास मेरा रहेगा लंबे लंबे समय तक चलाऊंगा मैं। हाँ वो देखते हैं हम चलिए सर। चलिए। चलिए। हाँ तो मित्रों, मेरे सामने चैलेंज ये रहती है कि मैं करंट अफेयर्स की ये वीकली कुछ पीडीएफ फाइल बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर बीच में पेड कोर्सेज और वो सब शुरू हो जाता है और मैं इसको ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि जिनसे फीस ली है तो पहले उनका काम करना वो प्रायोरिटी बन जाता है। तो सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि कोयल करंट, मजदूरी कौवों को करने दो। अब इसकी फिलॉसफी क्या है? आप जानते हैं कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और फिर कौवे उसको अ, आगे बढ़ाएं। उस चीज़ को अंग्रेजी में ब्रूड पैरासाइट कहते हैं। तो अब से मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ कि ये खुद से जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी, डाउन टू अर्थ वगैरह 25 जगह से सब न्यूज़ जमा करना हो, उसकी सब फाइल बनानी हो, वो सब काम तामझाम मैं नहीं करूँगा, वो काम अन अकेडमी की ये टीम करेगी, न्यूज़ वो जमा करेगी। मैं खुद को खुद ही से सेल्फ अपॉइंट करता हूँ एज द अनऑफिशियल चीफ एडिटर ऑफ दिस अन अकेडमी आर्टिकुलेट मैगजीन। और मेरा काम यहाँ पर ये रहेगा कि जो इन्होंने जमा किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए जो काम की चीज़ हो उतना ही चुना जाए, और वो भी एकदम आसान अंग्रेजी में, जटिल अंग्रेजी में नहीं, और फिर उसी का हिंदी एडिशन भी निकले। नाउ लेट मी शो यू सम सैम्पल, कि जैसे ये फाइल अभी चल रही है वीक 2 के लिए। अब यहाँ पर दिस इज़ अ गूगल डॉक एक्चुअली। अब जैसे एक मुद्दा चला कि जॉइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश, हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पर ओके, ये जो भी उन्होंने मतलब मटेरियल बनाया होगा, फिर मैं उसको एडिट करूँगा कि ये वाली चीज़ तो मुझे ये टेबल के रूप में चाहिए, ये वाली चीज़ तो यार हमेशा आगे होना चाहिए, ये इतना इतना लंबा है तो मुझे नक्शा दिखना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो अब इसमें ये मुझे माइंड मैप दिखना चाहिए, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। फिर कई बार ये होता है कि अंग्रेजी लंबी लंबी और जटिल हो जाती है तो मुझे आसान चाहिए। तो अब ये स्टेटमेंट देखो, कॉन्टेम्प्ट केस इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टू बी हर्ड बाय द बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेस, तो ऐसा नहीं, उसमें सिंपल कर दिया जाए कि कंटेम्प्ट ऑफ केस हर्ड बाय बेंच ऑफ 2 जजेस। उसी तरह टेबल बनाओ। फिर अब अटर्नी जनरल का उसमें कॉन्सेंट लेना होता है, अनुमति लेनी होती, तो उसमें भी इतना लंबा लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव बोल बच्चन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो मैंने लिख दिया कि इसको डिलीट करो, डिलीट करो। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखें तो एकदम ही लीन और क्रिस्प चीज़ बने। अब जैसे मिखाइल गॉर्बाचेव मर गया तो उसमें जो 3 4 चीज़ें, वो इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए, 4 स्मॉल बुलेट पॉइंट मुझे चाहिए। तो मेरे ऑर्डर के हिसाब से वो चीज़ें वापस रीराइट करके वो वापस अच्छे से बनाई जाए। फिर और आगे बढ़ी यूनेस्को, अब उसने कुछ भारत के 2 शहरों को कुछ लर्निंग सिटी का दर्जा दिया है, हाँ तो ठीक है। अब वो 1 2 लाइन की मामला है कि अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर ये को मदद करेगा। फिर लर्निंग सिटी क्या है, तो इतना लंबा लंबा इसमें बोल बच्चन चिकनी चुपड़ी बातें नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सब डिलीट कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा काम चलता रहेगा, और ये अब वीकली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पर आपको वो पीडीएफ फाइल मिले, ऐसी कोशिश होगी। हाँ, वीकली बेसिस पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि नज़र में रहे कि इतना इतना काम हुआ था। सो लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोसीड। तो मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा ये 1 2 वीक में क्या हुआ, जो पीडीएफ फाइल होगी वो एंड में आएगी। क्योंकि खुद से मैं वो करने जाता हूँ तो आपने अनुभव कर ही लिया है, वो कुछ दिन रहता है फिर मैं कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ अदर वर्कलोड। अब ये जो मैगजीन है अन अकेडमी आर्टिकुलेट मैगजीन, उसकी प्रिंटेड एडिशन भी निकलती है जिसका ऑफलाइन स्टोर में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो स्वाभाविक है उसको थोड़ा आगे छापना पड़ेगा।
राइट। तो यहाँ पर जो वीक सिस्टम है वो थोड़ी अलग है कि जब मैं कहूँ सितंबर वीक 1 तो वो असल में अगस्त 24 से सितंबर 2 तक, सितंबर वीक 2 का मतलब सितंबर 2 से 9 वगैरह, और वीक 4 तो सितंबर 17 से 23, क्योंकि उसके बाद वो प्रिंटिंग में जाएगी और अगले महीने वो स्टोर में जो डिस्प्ले करनी हो, तो फिर सितंबर का लास्ट वीक वो किधर, वो अक्टूबर महीने के अंदर आएगा। तो यहाँ पर वीकली सिस्टम थोड़ी अलग होगी। अब आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ओके कोयल करंट। तो ये पहला वीडियो जो बन रहा है तो सितंबर वीक 1 एंड वीक 2, और वीक 1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पिछले महीने के हफ्ते से हम कर रहे हैं, तो 27 अगस्त से लेके अभी तक 9 सितंबर, लाइक दिस। वीक 1 अगस्त 24 से लेके वीक 2 सितंबर 9 तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या न्यूज़ रही टॉपिक वाइज देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो मामला क्या है, आरबीआई जो पेपर फॉर्म में करेंसी प्रिंट करती है उसकी जगह कंप्यूटर पे कमांड दे दे और उसे जारी किया जाए, ऐसा तो बजट में भी बोला और वो प्रोग्राम होने वाला है, वो धीरे धीरे करेंगे, वापस चर्चा में आए। ये चीज़ हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं Win22 सीरीज़ में, तो वापस में जा नहीं रहा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को वो ECLGS स्कीम के अंदर लोन में पैसा देते थे लेकिन वो वापस नहीं कर पा रहे, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रही। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कि मान लीजिए रिलायंस, जियो, एयरटेल आपस में कार्टेल बना के महंगे महंगे प्रीपेड प्लान बेच रहे हों, तो उसे लड़ने के लिए ये CCI, तो उसके पावर और बढ़ाने के लिए कुछ बात है। असल में उतनी टेक्निकल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक आध लाइन में जान लिया कि कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, उसमें ऐसा लिखा है कि भारत के सिर्फ 25% लोगों के पास ही EPFO, ESIC, इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सब के चीज़ होती है। तो ये भी चिंता का विषय है, इसी कारण से अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ठीक नहीं हो रहा है। बिहार के मिथिला मखना, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला टैग मिला है। वो जैसे होता है दार्जिलिंग की चाय तो सिर्फ दार्जिलिंग में बनी तो ही लिख सकते हैं, वरना अगर केरला में चाय बनाकर हम उस पर पैकेज पे टैग लगा दे दार्जिलिंग चाय तो सजा हो सकती। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और उसके अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि भारत का आदमी विदेशों में अपना पैसा, भारत का पैसा बाहर ला जाके इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर कुछ नियम लगेंगे कि जैसे रियल एस्टेट और गैम्बलिंग कंपनियों में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बाकी भी अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जैसे न्यूयॉर्क या लंदन में, तो उसका भी एनुअल रिपोर्ट उसने भारत सरकार को देना होगा। विलफुल डिफॉल्टर्स, विजय माल्या टाइप, जो जानबूझकर दिवालियापन दिखा के भाग गए, तो वो अगर फॉरेन में कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हैं कि वहाँ नए बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उससे पहले उनके भारतीय अथॉरिटीज से उन्होंने NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर स्लाइड में नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको बताया फैक्ट कहाँ है, नोट्स कहाँ है। वो मंथली मैगजीन जो आएगा उसके अंदर, वो मंथली मैगजीन बन ही रहा है जो मैंने आपको बताया, ये सब पूरा लंबा लंबा उसमें चल ही रहा है। लेकिन ये ऐसा मैंने जो एडिटिंग के ऑर्डर दिए हों वो वापस दुरुस्त किए जाएँ, उसके बाद वो वापस तो फाइनल आएगा मंथली। प्रश्न वो हम डाउनलोड किधर से कर सकते हैं, सिंपल अनअकैडमी UPSC डाउनलोड ऐसा कुछ लिख दो गूगल सर्च में, और जो पहली नंबर की चीज़ आई है तो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हाँ, वीट राइस, इसका एक्सपोर्ट करें लेकिन उसमें फिर भारत के ही मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, तो भारत के लोगों को महंगा हो जाएगा गेहूं चावल, तो उसके निर्यात पर प्रतिबंध किया जाए या फिर उस पर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। ऐसी सब चीज़ें वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है, फाइनल जो आएगा तो समझ लेंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 उसकी समिट, और रशिया और भारत के PM ने वहाँ पर डिजिटली कुछ एड्रेस किया। फिर 2-3 बड़ी स्कीम आई। एक है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, मतलब भारत सरकार जो फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देती है, तो ऐसे सब्सिडाइज जो भी फर्टिलाइज़र होंगे यूरिया वगैरह, वो एक खास किस्म के पैकेज में, खास किस्म की थैली में बेचे जाएंगे, और उस पर लिखा होगा ब्रांड नेम, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK वगैरह, और उसका सब बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वो हो सके, ऐसी कोशिश होगी। इसका भी मैं इधर फोटो डाल सकता था मैं, लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि वही सब तामझाम करने के चक्कर में काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है, तो वो जोश में 2-3 बार मैं कर पाता हूँ, फिर मुझे कुछ और कोर्सेस आ जाएँ उस वक्त मैं कर नहीं पाता, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। इसके चलते करंट अफेयर्स में मेरी रेगुलरिटी नहीं थी, सो फॉरगिव मी फॉर दिस। तो मैं, इसका फोटो होगा वन फर्टिलाइज़र का, लेकिन वो मैगजीन में, इधर मैं स्लाइड में ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसने एक रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 ऐसी रिपोर्ट जारी की। वही सब चिकनी चुपड़ी बातें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ये वो करेंगे, वो फुल मैगजीन में पढ़ लेना, ऐसा उसमें कुछ नहीं जो पढ़ के समझ नहीं आए।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वो ऐसा रेल रोड इनलैंड वाटरवे उन सब का आपस में इंटीग्रेशन हो जाए ताकि सामान का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बेस्ट तरीके से हो सके। तो पीएम गति शक्ति प्लान और उन सबको भी वो बेहतरी करेगा। फार्मा सही दाम ऐसी ऐप है, उसमें आपको पता है अच्छा पैरासीटामोल दवाई का क्या प्राइस होता है, अगर दुकान वाला उससे ज़्यादा महंगा बेच रहा है तो आप कंप्लेन कर सके। ऐसा केमिकल मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के नीचे एनपीपीए नाम की संस्था है, उसने ऐप बनाया था, उसका नया वर्जन रिलीज़ हुआ है। फिर कुछ स्कीम आई पीएम श्री, वो ऐसा है कि हर एक ब्लॉक में या हर एक नगर पालिका में 2-2 स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, उसको ढेर सारा पैसा देंगे ताकि वो जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसे वो इम्प्लीमेंट कर सके कि उसमें जो भी बातें हो कि डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग की जाएगी, या फिर कि कुछ ऐसी बात थी कि जो आर्टिस्ट होते हैं फोक सॉन्ग लिखने वाले या पेंटर, उनको वहाँ रहने की व्यवस्था हो तो वो अपना भी जीवन गुजर करें और सब आर्ट कल्चर की भी चीज़ सिखाए। तो वो सब करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, तो 2-2 स्कूलों को ऐसा पैसा देंगे, उस चीज़ को कहा पीएम श्री। फिर फाउंडेशन लर्निंग स्टडी एनसीईआरटी की रिपोर्ट, अब वो तो सब की सीपीटी बात है कि इतने मान लो जो 30% बच्चे क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पाते वगैरह, ठीक। सीड स्कीम, तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उन्होंने स्कीम निकाली कि नोमैडिक ट्राइब्स, जैसे वो चरवाहे होते हैं जो हिमाचल और वहाँ पहाड़ियों में चले जाए कुछ दिन के लिए वापस आए, उनके सब हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके लिए स्कीम है सीड स्कीम। फिर फर्टिलाइज़र ओके हमने देख लिया, स्कूल वाली चीज़ हमने देख ली। फिर आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी का, उसका ये थीम था, स्विट्ज़रलैंड को नंबर 1 मिला, भारत का रैंक पहले 130 था, अभी गिर के 132 हो गया। उसमें और भी फाइंडिंग्स वो फुल मैगजीन में आप आराम से पढ़ना। उसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ फॉरएवर केमिकल्स या पर पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, वो ऐसा कि रेनकोट या सोफ़ा उस पर कुछ खास किस्म का केमिकल लेयर होता है ताकि पानी से वो और ख़राब नहीं हो जाए। इसी तरह शूज़ के ऊपर भी ऐसे सब केमिकल के लेयर होते हैं। तो मैनमेड केमिकल्स हैं जो ग्रीस वाटर ऑयल से किसी प्रोडक्ट को बचाते हैं, लेकिन अब समझते हैं वो पूरी ज़िंदगी पर्यावरण में रहते हैं और उसे नुकसान करते हैं। तो चर्चा में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वो तो पहले भी देख चुके थे, ऐसी बस जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है, वो ऐसा कुछ CSIR का प्रयोग चल रहा है। भारत स्टेज एमिशन नॉर्म, अब उसमें CNG LPG की, लेकिन ये इतना कुछ मुझे ज़ोरदार नहीं लगता है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, इंडस्ट्रियल जो कंपनियां होंगी उसमें जो बैटरी यूज़ करते होंगे तो यूज़ करें, फिर उसको जो फेंक दिया जाए तो क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि पर्यावरण बर्बाद नहीं हो, उसके सब नियम बनाए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ कहा। ज़ॉम्बी आइस, ज़ॉम्बी आइस मतलब कोई ग्लेशियर का आखिर वाला ऐसा हिस्सा कि जब उसको पेरेंट ग्लेशियर से या पेरेंट नदी से अब बर्फ़ या पानी मिल नहीं रहा है तो धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाएगा, मतलब टूट के समंदर में पड़ जाएगा, और उसके चलते सी लेवल विल राइज इवन फर्दर, ऐसी सब न्यूज़ चल रही। क्लाउड सीडिंग मतलब बादलों में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का मिक्सचर डाला जाए ताकि और ज़्यादा बारिश हो सके। चीन और मिडल ईस्ट ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। स्मृति वन, वो भुज में ऐसा एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट यूजिंग मियावाकी मेथड वो बनाया गया। डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। आप जानते हैं कुछ जानवर होते हैं वो रात को ही शिकार करने के लिए या घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट या कोई आसपास में शहर है वहाँ पूरी रात स्ट्रीट लाइट, उसको देख के उसकी जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो उसे शिकार करना या जो उसे मज़ा नहीं आता है। तो हम ऐसे एरिया बनाएंगे कि वहाँ पर ऐसा लाइट पॉल्यूशन ना हो, आर्टिफिशियल लाइट नहीं होनी चाहिए, पूरा अंधेरा होना चाहिए जो प्राकृतिक एक जंगल में होता है। तो ऐसा लद्दाख के अंदर प्रयोग किया जा रहा है। ला निन्या कंडीशन, अल नीनो होता है तो भारत में बारिश कम होती है, ला निन्या में थोड़ी भारत में बारिश अच्छी होगी। उसकी पूरी थियरी वगैरह वो ज्योग्राफी के वीडियोस और मैगजीन के अंदर पूरा डिटेल आर्टिकल उसका डाला जाएगा, इन्फोग्राफिक्स के साथ देख लेना। यूनेस्को ने, मतलब ये ज्योग्राफी की अब बात चली, प्लेसेस इन न्यूज़, तो एक तो ला निन्या देखा, फिर यूनेस्को ने कुछ लर्निंग सिटीज़, उसमें केरला और तेलंगाना के 1-2 शहरों को ऐड किया है। अब वहाँ सब पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा संस्कृति की चीखने चुपड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, वो बात है। 1-2 लाइन का मुद्दा है, उसको बहुत लंबा पढ़ने नहीं बैठेंगे। मुल्ला पेरियार डैम, तो अगर ज़्यादा बारिश हो तो इसमें से कितना पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना है उसकी चर्चा, वो रूल कर्व नाम की चीज़ है, हालांकि ये भी मुझे इतना काम का नहीं लगा। टाइफून ये आ रहा है,
टाइफून की थियरी पता होनी चाहिए, अब कौन कौन से आ रहे, बहुत दिमाग खर्च करने का एक हद से ज़्यादा फायदा नहीं। जम्मू कश्मीर में कुछ मार्तंड मंदिर है जहाँ पर कुछ गवर्नर पूजा करने वाले थे या कुछ, और एएसआई ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया, ऐसी चर्चा चल रही। तो कंट्रोवर्सी क्या वो काम की नहीं, मंदिर वहाँ पर है, जान लिया हमने। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड में क्या चल रहा है। बांग्लादेश के पीएम भारत की यात्रा पे आए तो हम उसको थैला भर के पैसा देंगे, रेलवे सड़क बनाने के लिए मदद करेंगे, सब लंबी लंबी बातें हैं, वो मैगजीन में आराम से पढ़ना, लिख दिया उधर। फिर भारत और बांग्लादेश का ज्वाइंट रिवर कमीशन, तो कौन सी नदी का कितना पानी जाए उसके कुछ नए नियम बनाए गए। इंडिया ईरान में कुछ आपस में डील हुई सी फेरर के, लेकिन इतनी काम की मुझे नहीं लगी। यूएन हाई सीज ट्रीटी, मतलब वो दूर समंदर के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है या मछली मारना या पॉलीमेटालिक नॉड्यूल होंगे, उसका कैसे क्या रेगुलेशन हो, उसकी ट्रीटी बनने वाली थी लेकिन समझौता विफल रहा, सब पार्टी अग्री नहीं हो पाए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो भारत में जैसा डाक विभाग है ऐसा पूरी दुनिया में सब जो होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में सुधार के लिए कुछ नए अमेंडमेंट। अब वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक दो लाइन में पता होना चाहिए क्या असल में अमेंडमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। फिर ये अलग अलग मिसाइल लॉन्च, और उसमें वीएल एसआरएम, और वो आप देख लेना जो भी QRSAM नाम का दूसरा एक सिस्टम है। फिर एक बात चली, इंडियन नेवी का जो ध्वज होगा उसमें पहले सेंट जॉर्ज का क्रॉस था, उसकी जगह अब तिरंगा, और उसके अलावा भी और छोटे छोटे सुधार किए गए हैं, वो फोटो के साथ सब मैगजीन में होगा, आराम से देख लेना। तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका नया एडिशन और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। QRSAM वो एंटी एयर जो भी मिसाइल है। भारत की डायोस्पोरा, मतलब भारत के लोग जो विदेशों में चले गए और वहाँ रह के काम करते हैं, तो उनको जैसे यूक्रेन में क्राइसिस हो गई, मिडल ईस्ट में क्राइसिस हो गई, तो उसको बचा के लाना है, उसकी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, उसको करने की ज़रूरत है, ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल संसदीय समिति ने चिंता जताई है। पर्सनी न्यूज़ में नए चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, वो गदर पार्टी की स्थापना में मदद की थी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन में भी कुछ मदद की थी और वहाँ उनकी प्रतिमा भी बनाई गई। मिखाइल गोर्बाचेव, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनका देहांत हुआ। पॉलिटी के अंदर आधार कार्ड और वोटर आईडी का लिंक करने का काम शुरू होगा। फिर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बातें कही थी, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना का वो पूरा मामला चल रहा था। हालांकि उसमें अटर्नी जनरल का ओपिनियन भी रिक्वायर्ड कि ये केस चलाना है कि नहीं चलाना है, तो उसने कहा कि नहीं चलाना है। साइंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर रिलेटेड, तो ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाए, मतलब अलग अलग अपराधियों के फिंगरप्रिंट उस डेटाबेस में होंगे, फिर जब भी चेक करोगे तुरंत पता चल जाए। टोल कलेक्शन, सड़क से आप जाते हैं और वो जो फीस भरनी होती है उसके लिए फास्टैग, वो RFID टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी पढ़ लिया जाए और रिकॉर्ड हो जाए, और क्राइम और उस सब में सुविधा हो डिटेक्शन में, उसके लिए ऑटोमेटेड नंबर रीडर सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी। मतलब ऐसे CCTV कैमरा होंगे जो नीचे कार का नंबर प्लेट भी देख ले। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, वो स्कूल कॉलेज के बच्चों को बोला जाएगा कुछ इनोवेटिव आइडिया दो, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हर साल करती है, अभी भी चल रहा है। वीमेन इन इंजीनियरिंग, उसके लिए वेस्ट नाम की नई स्कीम, तो सोचो लगाओ तो क्या होगा, उसमें ट्रेनिंग देंगे, कंपटीशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह, ऐसी बात होगी। साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग देश के, जो भारत में जैसे सर्ट इंडिया, ऐसे और संस्थान विदेशों में होंगे, उन सब ने मिलकर कुछ रैंसमवेयर के खिलाफ एक्सरसाइज और वर्कशॉप किया। CSA6, वो एक अलग किस्म का जीन है जिससे फंगल इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। यूक्रेन के अंदर एक कोई पावर प्लांट है, वहाँ रशिया बार बार बमबारी कर रहा है, जिसके चलते वहाँ न्यूक्लियर डिजास्टर की जोखिम लगती है, तो वहाँ के लोगों को एंटी रेडिएशन पिल्स दिए जा रहे हैं, ऐसी दवाई टैबलेट जिसमें पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया जाता है। सेरावेक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है उससे बचने के लिए ये वैक्सीन है। विदेशों में तो है लेकिन वो 5-6 हज़ार रुपये के होते हैं। ये सस्ता वाला वैक्सीन है जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, उसको परमिशन मिली इसलिए चर्चा में। फिर एक और वैक्सीन चर्चा में, इनकोवैक, वो भारत बायोटेक का इंट्रानेशनल, मतलब नाक से सूंघ के ले सके ऐसा वैक्सीन है। कुछ रोग भी चर्चा में, हैंड फुट माउथ डिजीज और टोमेटो फ्लू, अब वो कौन से वायरस से होता है, कैसा फैलता वगैरह, वो जनरल नॉलेज दिया होगा, मैगजीन में पढ़ लेना। जेम्स वेब टेलीस्कोप, अब वो डेली बैठ के नए नए इमेजेस भेजते रहता है, इन माय ओपिनियन बहुत दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं। भारत अपना एक कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में लगा रहा है। उसका फ़ायदा क्या होगा, वो ऐसा समझो कुछ रडार टेलीस्कोप होगा जिसकी मदद से मिलिट्री सैटेलाइट, स्पेस डेब्री, एस्ट्रॉयड कुछ आ रहा है, उस सबको वो ट्रैक करेगा।
नासा ने मार्स पे अपना कुछ रोवर भेजा था, परसीवरेंस या जो भी, उसमें एक मॉक्सी नाम का डिवाइस था कि वो मार्स के ऊपर जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड होगा उसकी मदद से ऑक्सीजन बना सके, तो उसने वो सक्सेसफुली काम कंप्लीट किया है। फिर इसरो ने कुछ IAD नाम का डिवाइस बनाया, इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर। वो ऐसा कि सैटेलाइट अवकाश में छोड़ दिया, फिर उसका जो रॉकेट होता है वो वापस ज़मीन पे गिर रहा है, तो गिरते वक्त उसका पैराशूट खिले और वो सटीक रूप से नीचे गिरे और टूटे नहीं और एवरीथिंग। तो पहले भी सिस्टम होगी लेकिन उसको और बेहतर करने का ये IAD सिस्टम बनाया गया है। हाँ तो बस ये था करंट अफेयर्स अप टू ये जो लास्ट 2 वीक की हम बात करें। फैक्ट्स का है, नोट्स का है, तो मैंने कहा मंथली मैगजीन में आ जाएगा। तो एक बात हुई। इसके अलावा ब्रूनाल्स मंडे रात 8 बजे जो करंट अफेयर्स की क्विज होती है आज रात भी होने वाली है। सो यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया है। सी यू देयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।